वेलकम टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस करना हो तो इसीलिए हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो फिर उसमें हमने देखा था लेंथ, स्ट्रिंग अपर, लोअर, कैपिटलाइज, टाइटल। तो अब हम आगे और कुछ ऑपरेशन देखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के। उसमें सबसे पहले आता है, तो इस स्ट्रिप का मतलब होता है रिमूव। अगर हमें स्ट्रिंग में से कुछ भी रिमूव करना हो, इसलिए इस फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है, इस फंक्शन का यूज़ होता है। सपोज़ कि मैं कुछ लिखूं, मैं लिख दूं सपोज़ के आगे स्टार स्टार स्टार, देन हाय वेलकम टू पाइथन स्टार स्टार स्टार। ठीक है, अभी मैं लिखती हूँ प्रिंट s.strip। अभी मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो मैंने जैसा लिखा था एज इट इज़ आउटपुट में आ गया। अभी मैं क्या करूँगी, मैं ब्रैकेट में लिख दूँगी स्टार। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे स्ट्रिंग में से स्टार रिमूव चाहिए, मुझे स्टार चाहिए ही नहीं, स्टार मुझको रिमूव चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो स्ट्रिंग में जितने भी स्टार थे वो क्या हो गए, रिमूव। तो इस स्ट्रिप का मतलब क्या हो गया, अगर आपको स्ट्रिंग में से कुछ भी रिमूव करना हो, इसलिए इसका यूज़ होता है। सेकेंड मैंने लिखा डैश 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 पाइथन। अभी मैं लिखूँगी प्रिंट s.strip, दैन ब्रैकेट में डैश। तो अभी डैश क्या हो जाएगा, रिमूव। जितने भी डैश होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव। सिर्फ क्या बचेगा, पाइथन। ठीक है, अगर मैं कुछ स्पेस डाल दूँ आगे, फिर मैं लिखूँ पाइथन, फिर मैं लिखूँ प्रिंट s.strip और ब्रैकेट में वाइट स्पेस, मतलब मैंने कुछ नहीं लिखा, ओनली स्पेस। अब मैं इसको रन करके देखूँ तो सिर्फ क्या आया, पाइथन। इसका मतलब क्या है, आगे की वाइट स्पेस क्या हो गई, रिमूव। अगर मैंने कुछ ना लिखूँ तो वो क्या समझेगा कि वहाँ पे वाइट स्पेस काउंट है। ठीक है, इस स्ट्रिप आपको समझ में आ गया। अभी हम आगे देखेंगे जेड फिल। ठीक है, इसमें मैं लिखूंगी, अभी ये क्या करेगा, अगर मैंने कुछ भी स्ट्रिंग लिखी हो और मैं विथ, सपोज़ कि मैंने स्ट्रिंग लिखी हो 5 कैरेक्टर की और मैं विथ डालूँ 10, तो क्या करेगा, कितने बचे, बाकी 7। तो आगे 7 क्या रख देगा, 0। मतलब कि विथ को कंप्लीट करने के लिए वो आगे 0 काउंट कर देगा। ठीक है, और वो 0 बिगिनिंग में ही पुट करेगा, एंड में नहीं लिखेगा। सपोज के मैं लिखूँ s इज इक्वल टू पाइथन। अभी मैं लिखती हूँ प्रिंट s.z फिल और मैं विथ सपोज के 10। अभी पाइथन की विथ क्या हो गई, 6, और मैंने लिखी थी 10, तो कितने बचे, 4। तो आगे क्या हो गए, 4 आ गए। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 20, 6 है कैरेक्टर, तो आगे क्या हो जाएंगे, उतने 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को कैसे भी करके विथ सेटिस्फाई करने के लिए आगे 0 को रख देगा। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ज्वाइन क्या करेगा, 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा। सपोज के मैं लिखूँ एग्जाम्पल, मैंने लिखा s इज इक्वल टू डैश, देन मैं लिखती हूँ सीक्वेंस इज इक्वल टू ब्रैकेट में पाइथन, देन कोमा प्रोग्रामिंग। अभी मैं लिखती हूँ प्रिंट s.join, मतलब कि s और सीक्वेंस को मुझे ज्वाइन करना है, s.join ब्रैकेट में सीक्वेंस। अभी मैं इसको रन करके देखती हूँ
क्या हो जाएगा, पाइथन और प्रोग्रामिंग के बीच में क्या आ गया, डैश, मतलब कि दो सीक्वेंस के बीच में ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा। सपोज के मैं कोमा करके लिख दूं हेलो, और फिर मैं रन करके देखूं तो क्या करेगा, पाइथन डैश प्रोग्रामिंग डैश हेलो, मतलब कि एस क्या करेगा, ये सीक्वेंस में जितने भी स्ट्रिंग है उन सब के स्ट्रिंग के बीच में एस आ जाएगा। तो एस क्या करता है, बेसिक टू ज्वाइन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज होता है, ज्वाइन का। ये इजी है। और फिर हम आगे देखेंगे इज डिजिट। इज डिजिट ये क्या करेगा, अगर मैं कुछ भी स्ट्रिंग लिखूं और स्ट्रिंग में ओनली डिजिट हो तो मुझे आंसर देगा ट्रू। अगर स्ट्रिंग में डिजिट प्लस अल्फ़ाबेट प्लस कैरेक्टर होगा तो मुझे आंसर देगा फॉल्स। इसका मतलब क्या है, अगर ओनली डिजिट होगा तो ही मुझे आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। सपोज कि मैं लिखूँ एस इज इक्वल टू पाइथन 1, इसमें एक डिजिट है और बाकी के स्ट्रिंग है पाइथन। अभी मैं लिखती हूँ प्रिंट एस डॉट इज डिजिट। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या होगा, फॉल्स आया। क्यों, एक तो डिजिट है लेकिन पाइथन आगे क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं लिखूं एज इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अभी मैं लिखती हूँ प्रिंट एस डॉट इज डिजिट। अभी इसको हम रन करके देखते हैं, आंसर क्या है, ट्रू। अभी आपको ऐसे लगेगा कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 को तो आपने डबल इनवर्ट कोमा के बीच में लिखा, तो ये क्यों स्ट्रिंग काउंट नहीं हुआ। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का बेनिफिट है कि आप वो समझेगा क्या, डिजिट, कि ये है डिजिट ही, फिर भले ही आपने उसको डबल इनवर्ट कोमा के बीच में लिखा हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे इज स्पेस। इज स्पेस क्या करेगा, अगर आपकी स्ट्रिंग में वाइट स्पेस होगा, ठीक है, तो वो क्या देगा, ट्रू। अगर वाइट स्पेस नहीं होगा तो क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कि मैं लिखूँ एज इज इक्वल टू पाइथन, मैंने आगे स्पेस रखा है, फिर मैंने स्पेस देन प्रोग्रामिंग। अभी मैं लिखती हूँ प्रिंट एस डॉट इज स्पेस। अभी स्पेस तो है लेकिन बीच में स्ट्रिंग भी है, वर्ड भी है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ओनली वाइट स्पेस नहीं है, बीच में अल्फ़ाबेट भी है। मैं करती हूँ एज इज इक्वल टू स्पेस, ओनली स्पेस, कुछ अल्फ़ाबेट नहीं, डिजिट नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं लिखती हूँ प्रिंट एस डॉट इज स्पेस। इसको रन करके देखते हैं, आंसर क्या है, ट्रू, क्योंकि क्या है, ओनली वाइट स्पेस ही है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट या डिजिट नहीं है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इज अल्फ़ा। अभी इज अल्फ़ा क्या करेगा, अगर आपकी स्ट्रिंग में ओनली अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है तो आंसर देगा ट्रू। अगर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है, डिजिट भी है, स्पेस भी है, तो आंसर आएगा फॉल्स। ट्रू कब आएगा, जब ओनली अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होगी तो ही। अगर कुछ भी मिक्सिंग हुआ तो आंसर आएगा फॉल्स। हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एज इज इक्वल टू पाइथन 1 2 3 एंड। ठीक है, अभी मैं लिखती हूँ प्रिंट एस डॉट इज अल्फ़ा। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं, इसका आंसर है फॉल्स। क्यों, पाइथन अल्फ़ाबेट है लेकिन 1 2 3 क्या है, डिजिट। अभी हम दूसरा लिखते हैं ओनली पाइथन और डैश डैश। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं, प्रिंट एस डॉट इज अल्फ़ा। आंसर क्या है, फॉल्स, क्योंकि डैश डैश क्या हो गया, कैरेक्टर। अभी मैं लिखती हूँ एस इज इक्वल टू पाइथन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि ओनली अल्फ़ाबेट ही है। ठीक है, तो इज अल्फ़ा किसके लिए यूज़ होता है, अगर आपकी स्ट्रिंग में ओनली अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है तो वो देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आज हमने क्या देखा, स्ट्रिप, जेड फिल, जॉइन, इज डिजिट,